बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की स्टोरी लाहौर से आलिया ने सेंड की है। ये कहानी बहुत दर्दनाक और सच्ची है और हमारे माशरे की तलख़ हकीकत को बयान करती है कि आपको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे कैसे अपने वालिदैन के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं कि इन बच्चों को सहारा और पालने वाले वालिदैन के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो इन्हें ही घर से निकाल देते हैं और ज़िंदगी की मजबूरियों का बहाना बनाते हैं जब वालिदैन ने इन्हीं मजबूरियों में इन्हें पाला। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मा किसके घर जाएंगी? तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था और वो सब के सब गुज़श्ता 1 घंटे से हस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है असफर भाई सबसे बड़े हैं, इनका फ़र्ज़ है कि अम्मा को अपने घर लेकर जाएं। साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकते हुए कहा। असफर ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तस्बीह के दाने रोल कर रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फ़र्ज़ से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हीरा मुलाजमत करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर रहती हो और अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। ख़र्चा की फ़िक्र मत करना, वो मैं दूंगा। असफर ने ख़र्चे पर ज़ोर देकर कहा। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के हैं, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सकूत छा गया। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई के पास अम्मा ज़्यादा आराम से रह सकती हैं, सायरा ने हकलाते हुए कहा और भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है, असफर ने फ़ौरन छोटी बहन की तायीद की। ज़फ़र और इसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा, वो तो हमारे घर 2 दिन से ज़्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो इंसान और तन्हाई से घबराता है। शाहाना ने शोहर के कुछ कहने से कबल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा? मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं, अजहर ने कहा। फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोचों में गर्क थे। जब सब आपस में बातें कर रहे थे और कोई भी अम्मा को साथ रखने के लिए अमाता नहीं था और बाहर इन सब बहन भाइयों के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्म तकरार चल रही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि जोश से इनकी आवाज़ें बहुत बुलंद हो जाती तो डॉक्टर गुज़रते वक्त इन्हें आहिस्ता बोलने का कहते, मगर बहस बढ़ती जा रही थी और ये सब हालात कमरे से बाहर खामोशी से इनकी माँ सुन रही थी। वो कब से इनकी बातें सुन रही थी और उसे बहुत गहरा सदमा पहुँचा था। वो भी इस मरीज़ा का दम घुट रहा था तो वो बेचैनी से बाहर चल पड़ी और फिर वहीं रुक गई। जब इसने इनकी बातें सुनी तो वो दोबारा सदमे से चूर बिस्तर पर लेट गई। आप सब वार्ड नंबर 2 की मरीज़ा के रिश्तेदार हैं? इन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं, खुदा खैर करे। वो सब तेज़ी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी, शी इज़ एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने असफर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर ज़ाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मुसर्रत का अक्स भी नज़र आ रहा था। और यही सच्चाई है हमारे माशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदैन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते और बहुत सी माएँ बढ़ापे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पर रोज़ी कमाते और रुलते गुजार देती हैं। इस वीडियो को सदका जारिया और अल्लाह की रज़ा की नीयत से अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी थोड़ी सी मेहनत या कोशिश किसी की ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन जाए।